कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्का पहने लाके बिठाते हैं, वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपकी अदालत में जब असदुद्दीन अवैसी साहब से सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि आप हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? तो दोस्तों आइए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। और जो बकवास करते हैं हिजाब के खिलाफ कि हिजाब जो पहन लेती हैं उनके दिमाग पर भी जो है वो पर्दे पड़ जाते हैं, तो उनको भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत कमाल जवाब दिया है। उसके बाद मुफ्ती यासिन नदीम साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवैसी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो यमन की एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने, उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर है मुस्लिम लड़कियां उठे। सीधे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं उन्हें हम लिबरेट करना चाहते हैं। ना, कैद नहीं है। देखिए, कोई कैद नहीं है। अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्का पहने लाके बिठाते हैं, वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? ये दिखाने के लिए, देखो हमारे साथ। अच्छा, वो जो लाके बिठाते हैं वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को। हमारे साथ मोदी मुसलमान है, अमेरिका को दिखाने के लिए। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। आप जब गोली मार रहे हैं, आप जब बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर इलाहाबाद का पति को नोटिस देके घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां था। नकाब या बुर्का आप समझते हैं कि फर्ज है या मतलब नफल है, ऑप्शन है एक मुसलमान औरत के लिए? नहीं, अभी जो अगर आप शुरू से देख रहे होंगे ये स्ट्रीम, तो उसमें चेहरे को छुपाना ये कुरान से साबित है और कुरान ने इसका हुक्म दिया है। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट फर्ज ही हो गया, वाजिब हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि ये सारी आयात 1400 साल पुरानी उस वक्त उस कल्चर के हिसाब से थी। अब जो औरतें हैं, जैसे आईडी कार्ड बनवाना है, आप लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी में से गुजरते हैं, और फिर उसके बाद मुस्कान बीबी बड़ी हिम्मत वाली लेडी है, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ। कल को अगर ये यूनिवर्सिटी जाके फोर्सेस को ज्वाइन करती है, पुलिस फोर्स या आर्मी को, तो वहां फिर बुर्के के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो जरूरियात हैं, तो जाहिर है कि जरूरियात के मौके पर इस्लाम हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मिसाल के तौर पर उसको किसी भी मुस्लिम औरत को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से गुजरना है, या उसको पासपोर्ट बनवाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर चेहरा दिखाना आइडेंटिटी के लिए जरूरी है कि वहां चेहरा दिखाया जाएगा। या डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को चेहरा देखना है, मसलन उसको मसलन कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसको, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी जगह ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं, और ये मजहब ही ने ये एक्सेप्शंस दिए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुस्कान अगर फोर्सेस को ज्वाइन करती है, पुलिस फोर्स या आर्मी, तो क्या वहां बुर्का कर सकेगी? वहां तो नहीं बुर्का कर सकेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। मुस्कान के लिए यही दो ऑप्शन रह गए कि वो आर्मी जाए या फोर्स जाए, यानी वो डॉक्टर नहीं बन सकती, या वो इंजीनियर नहीं बन सकती, वो बिजनेस वूमेन नहीं बन सकती। ठीक हो गया। मैं वैसे था कि ऐसी लेडीज जो मुस्लिम भी हैं और ऐसे प्रोफेशंस में जाती हैं, तो ये 1400 साल पुरानी अहकामात और हिदायत हैं, आप इसको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आज अप्लाई करना एप्लीकेबल समझते हैं?
दुनिया यानी जहां एप्लीकेबल हो सकता है वहां हम करते हैं, जहां एक्सेप्शन है, मैंने अभी आपको उसूल बयान कर दिया, जहां एक्सेप्शन है वहां एक्सेप्शन है। यानी जहां चेहरा खोले बगैर काम नहीं चल सकता वहां चेहरा खोला जाएगा। आप सऊदी अरब अगर गए, आप शायद वहां रहे भी हैं, तो आपने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर जो है पुलिस में बाकायदा एक फोर्स ऐसी है कि जो यानी खालिस लेडी पुलिस है वो, और वो अपना चेहरा भी छुपाती है और उसके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सक्सेसफुली वो मेंटेन करती है। ठीक हो गया मुफ्ती साहब। बस एक और मेरा क्वेश्चन है कि देखें, ये सारा जितना भी सिस्टम है, इसका मकसद ये है कि मुआशरे में बेहयाई ना फैले, ठीक है, जी और मर्द और औरत आपस में मिलाप ना हो। और फिर कुरान में लिखा है कि वो बुर्का इसलिए करें या चेहरा छुपाएं कि वो सताई ना जाए, जी ठीक है। और ऐसे मुल्क में कि जो ज्यादा नॉन मुस्लिम का है, यहाँ तो आइडेंटिफाई होके उल्टा ज्यादा सताई जाती हैं। अगर एक मुस्लिम औरत नॉर्मल बगैर बुर्के पर्दे के आती है तो वो ज्यादा इजीली मिक्स नहीं हो जाती कम्युनिटी के अंदर। देखिए, उस आयत का अगर आप बैकग्राउंड जहन में रखें तो बहुत आसानी के साथ आप उसको समझ सकते हैं। वो जो ये है कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़इन, ये सूरह अहज़ाब की जो आयत है जिस पर आज पूरी गुफ्तगू चल रही थी, शुरू में हमने उसी पर गुफ्तगू की है। आयत नंबर क्या है वो 59 है शायद, राइट। तो उसमें यह है कि इस बात का इम्कान ज्यादा है कि वो रिकग्नाइज्ड हो, उनको पहचान लिया जाए और उसके बाद उनको सताया ना जाए। ये जो सताना है उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मदीने में जब मुसलमान औरतें बाहर निकलती थी तो कुछ हर इलाके और हर सोसाइटी के अंदर उल्टे सीधे लोग होते थे, तो वो उन औरतों के ऊपर मसलन जैसे आज भी होता है कि उनको घूर रहे हैं, उनको उन पर आवाजें कस रहे हैं, तो ये है सताने का मतलब। ये जो रिलीजियस हरासमेंट है ना, ये मुराद नहीं है, क्योंकि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और हरासमेंट तो फिर मुसलमान मर्दों का भी हो रहा था, तो वो क्या करेंगे। तो उन ऐसे लोगों से, ऐसे ओबाशों से कि जो औरतों के पीछे पड़े रहते थे, खुसूसन बांदियों के पीछे पड़े रहते थे या बेहया औरतों के पीछे पड़े रहते थे, मुसलमान औरतों को यह हुक्म दिया गया कि तुम अपना चेहरा ढाको। और ये पैगाम दो ऐसे लोगों को कि जो औरत अपना चेहरा, जो कि सतर में दाखिल नहीं है, उसे खोलने को तैयार नहीं है, तो जो चीज सतर में दाखिल है उसे खोलने को तो बदरजे औला वो तैयार नहीं होगी। ये पैगाम दिया जाना ऐसे ओबाशों को बहुत जरूरी था। ये है फला यूज़ैन का मतलब। अच्छा, तो लौंडियों के लिए पर्दा नहीं था? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जी अरमानी साहब प्लीज जी। जी अगर आप आयत नंबर 58 पढ़ेंगे ना, 58 इससे ऊपर वाली आयत, तो उसमें एक स्लैंडर का जिक्र है। स्लैंडर समझते हैं आप? र्यूमर जी, स्लैंडर, तोहमत। जी हाँ, ये जो मुफ्ती साहब ने जो बात कही है ये उसी बात से लिंक हो जाती है जाकर कि किसी भी तरह का कोई स्लैंडर कर ही ना पाए किसी के लिए, किसी औरत की कैरेक्टर एसोसिएशन ना हो, उसके लिए बहुत बढ़िया मेजर ये है। अच्छा, तो जो लौंडियां थी उनके लिए पर्दा लाजिम नहीं था, इसका मतलब ये वाला पर्दा लाजिम नहीं था। ये जो आजाद औरतों के लिए ये पर्दा है, ये वाला पर्दा उन लौंडियों के लिए लाजिम नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बड़ी कंफ्यूजन है। डॉक्टर इसरार हमारे बहुत बड़े एक आलम गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। उनका एक खुला बयान है कि लौंडियों के साथ उस वक्त किसी किस्म का कोई निकाह नहीं होता था और वो बगैर निकाह के ही रखी जाती थी, और ये हुक्म उस वक्त तक के लिए था। क्या ये बात सही है कि लौंडियों से निकाह नहीं होता था? यानी इसमें तफसील इस तरह है कि अगर एक आदमी की मसलन कोई बांदी है, लौंडी है, और वो किसी से निकाह करना चाहती है या उसको कोई प्रपोज करता है, तो वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती थी। उसको अपने मौला या अपने मास्टर की इजाजत जरूरी होती थी। या इसी तरीके से एक मास्टर है, वो अपनी लौंडी से निकाह करना चाहता है, तो वो उसको आजाद करे और उससे निकाह कर ले। दोनों सूरतें हैं। लेकिन ये कि लौंडियों से बगैर निकाह के मुबाशरत उस वक्त की गई या होती थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो क्या इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम और सहाबा कराम ने बगैर निकाह लौंडियों से मुबाशरत जारी रखी? इस पे बारे में क्या कहते हैं आप? इस पर इत्तेफाक है, इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसके कायल हैं। और ये वक्त होगा सिर्फ उस वक्त के लिए था? देखिए, जब ऑब्वियस ही बात है कि जब मुआशरे के अंदर लौंडियां होंगी तो उनका जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। जब मुआशरे में लौंडियां नहीं होंगी और उनको बनाने का जो तरीका है वो तरीका खत्म हो गया और पूरी दुनिया के लोगों ने इत्तेफाक कर लिया कि अब लौंडियों और बांदियों का और गुलामों का कल्चर नहीं है, स्लेवरी खत्म, तो स्लेवरी खत्म। तमाम मुसलमानों ने इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया, तो नो मोर स्लेवरी।
अब जब ये इत्तेफाक हो गया पूरी दुनिया के लोगों में, तो अब अगर कोई मुसलमान किसी को स्लेव बनाना चाहे तो ये जायज नहीं है उसके लिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया मुफ्ती साहब, और बहुत शुक्रिया। आप मजीद कॉलर्स को लें। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बेस्ट विशेस, कैरी ऑन गुड। जरूर कहूंगा कि स्लेवरी के मौजू पर अगर कभी तफसील से गुफ्तगू हुई तो करूंगा, चूंकि मौजू दूसरा है। ये भी एक अहम मौजू है और उसके ऊपर लोग बड़े कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। कम से कम मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अकली और रैशनली तौर पर इंशाल्लाह इसको साबित कर सकता हूं। तो लेकिन चूंकि आज का मौजू ये नहीं है तो किसी और वक्त साबित करेंगे। क्योंकि होता ये है कि जब हम कोई बात कहते हैं, तो जब मैं 2 हफ्ते में एक मरतबा स्ट्रीम पर आता हूं तो अगले 1.5 हफ्ते तक जो है वो मेरी स्ट्रीम का तस्करा रहता है मुल्हिदों में। ये भी एक मसला है डॉक्टर अरमाइन साहब। जी बिल्कुल। तो अब वो क्या होता है कि एक एक बाइट निकाल कर जो है उसके ऊपर तफसीर होते हैं। तो ठीक है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है आप तफसीर करें, लेकिन ये डिस्क्लेमर के तौर पर मैंने पहले ही बता दिया, पता चला कि वो इस बाइट को निकाल कर और वो यानी तफसीरें करने लगे। तफसीरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है, रैशनल इंटरप्रिटेशन, जो किसी वक्त इस मौजू पर स्ट्रीम करेंगे तो जरूर पेश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें मुझको, खुदा हाफिज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।